तो राबिया ने देखा सर पे कुछ पट्टी बंधी हुई है, पूछा ये क्यों बांधी है पट्टी? तो वो कहने लगा कि मेरे सर में जो है ना दर्द है। तो उसने छीन ली पट्टी, नोच दी और कहा तुझे शर्म नहीं आती? मालिक ने तुझे सेहत दी तो कभी अल्लाह का शुक्र नहीं अदा किया, आज सरासर सर में दर्द दे दिया है तो पूरे मोहल्ले को बताता फिर रहा है। अल्लाह अल्लाह। मेरे गौसुल आजम फिर आगे इरशाद फरमाते गौसुल आजम अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले, और वो तो कोई है? बताएं, है कोई? तो फिर ये शिकायतें कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद हम्दो दुरूद लायक एहतराम, लायक ताज़ीम तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामी की ज़ीनत व रौनक, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा मशाइख़, सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? ठीक है, थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए, थोड़ा सा नज़दीक आप लोग, मेहरबानी कीजिए। हल्के हल्के वैसे पैदल ऐसे चलिए, बैठे बैठे उठ के नहीं, थोड़ा सा जैसे बचपन में आप चलते थे थोड़ा सा वैसे ही मशक कर लीजिए। वो जो लोग खड़े हैं बेटे आप भी बैठ जाओ, मेहरबानी, थोड़ी टांगों को सुकून मिलेगा। बैठ जाओ। अफसोस की बात यह है कि जितने महफिल में बैठे हैं उससे ज्यादा टहल रहे हैं रोडों पर। ये बड़े अफसोस की बात है। ये या तो उनको महफिलों से मोहब्बत नहीं है या उन्होंने महफिलें देखी नहीं है, वरना हुजूर के जिक्र की महफिल तो ऐसी है कि आशिक खाने पीने के बगैर तो रह सकता है मगर हुजूर के जिक्र के बगैर नहीं रह सकता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी मेहरबानी आपकी। तो आप खैरियत से हैं? माशाअल्लाह सरपरस्ते जलसा तशरीफ रखते हैं पीर साहब क़िबला। मेरी दूसरी मुलाकात है पीर साहब से। मैं ये तो नहीं कहता मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मुझको ये भी खबर नहीं कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी, अपनी बात कर रहा हूँ। तो मुझे कोई तकब्बुर गुरूर तो ये तो एक बहुत दीगर सी बात रह गई। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ मगर मैं बहुत कम मुतासिर होता हूँ किसी से। अक्सर मैं पीरों को जब मुलाकात करता हूँ तो दिल मेरा नहीं चाहता, फिर भी मैं उनसे मुलाकात करता हूँ। उनका तकब्बुर देख के, उनका गुरूर देख के, उनकी वो जो फील्डिंग लगी हुई होती है पीछे और जो उनका अंदाज होता है चलने का, वो सब मुझे ठीक नहीं लगता। मगर मैं एक बार और मिला था और एक बार पीर साहब से आज मिला हूँ, तो मुझे अपनी दिल की बात कर रहा हूँ। चूंकि मैं अरबी और नस्ल आदमी हूँ, साफ बात करता हूँ, तो मुझे लगा कि ये जो शख्सियत है वाकई में पीर होने के लायक है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। इनका साया तादेर कायम रहे, ये गारंटी है। जो इनसे वाबस्ता रहेगा इंशाअल्लाह उसको नक्शबंदी फैजान भी मिलेगा और उसको सरकार गौसुल आजम का खास फैजान भी मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं, मैं इन सब का खादिम हूँ। और मेरी बहनें इतनी तादाद में हैं तो मेरा ज़्यादातर तकरीर मेरी अपनी बहनों की तरफ ही रहेगी। वो बैठी रहें, मुझे सुनती रहें, मैं उनका खादिम हूँ, नौकर हूँ। वो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने, उनका भाई हूँ और उनकी आखिरत के ताल्लुक से कुछ बातें करूँगा। अल्लाह ताला इस मजमे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खैरियत से हैं आप लोग? जोर से बोलिए जरा अल्हम्दुलिल्लाह। जब कोई आपसे पूछे क्या हाल है, तो आप, ये मेरा सबक है हर तकरीर में, कि आप किसी को अपना हाल ना बताएं, न किसी को अपनी तकलीफ का जिक्र करें। क्योंकि लोग आजकल खैरियत इस वजह से नहीं पूछते कि वो खैर ख्वाह है, नहीं, वो तो मजाक उड़ाने के लिए पूछते हैं। संजीदा नहीं लोग एक दूसरे के मामले में रोक के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। जब आप किसी को अपना हाल बताते हैं तो मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं, जब तूने अपनी परेशानी का जिक्र किसी से कर दिया और जब तक तूने परेशानी अपनी किसी से शेयर नहीं की तो तेरी इज्जत तेरी मुट्ठी में है, तेरे हाथ में है। और जब तूने अपनी परेशानी किसी को बता दी तो अब तू रुसवा हो गया। इसको बताओ, उसको बताओ, इसके पास हाल बयान करो। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी इरशाद फरमाते हैं फुतहुल गैब में, फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह सुभान। जोर से तो बोलो यार जरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गर्मी, ये सर्दी, ये मौलाना रूम कहते हैं ये नाशुक्रा शुरू होता है गर्मी से, तो पहले ये पूरी गर्मी यही कहता रहता है रोज सुबह शाम, गर्मी बड़ी हो रही है। हालांकि इसका कोई भी दखल नहीं है, इसकी इस बकवास से गर्मी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, मगर चूंकि इसको चटका लगा हुआ है, जो है वो मजा लगा हुआ है ये नाशुक्री का, तो ये कहता है कि भाई मुझे जो है ना वो गर्मी बड़ी हो रही है, फिर ये सर्दी आ जाएगी तो ये कहेगा सर्दी बहुत हो रही है, फिर ये बरसात शुरू हो जाती है तो फिर भी राजी नहीं, कहता है अब तो बारिश भी बहुत हो रही है। यानी ये किसी मामले में नाशुक्रा राजी नहीं होता। एक मर्तबा मदीने में हवा बड़ी तेज चली थी तो एक सहाबी ने कहा हवा बड़ी तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया ये ना कहो कि हवा तेज चल रही है, यूं कहो मेरा रब चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको सामने और ये शिकायतें करना, एक आदमी ने सर पे अपने बांध रखा था पट्टी, तो पूछा राबिया बसरी ने, अच्छा राबिया बसरी एक बांझ औरत, काला रंग उनका, कोई बहुत बड़ी किसी बाप की औलाद नहीं, कनीज, मगर आप अंदाजा करें बादशाहों की औरतों के जिक्र मिट गए, उनके नाम तक नहीं, कब्रों के नहीं पता, मगर 1200 साल से ज्यादा हो गए, आज भी राबिया का नाम इस जलसे में आना इस बात का सबूत है कि अल्लाह जिसे रखे उसे कोई मिटा नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो राबिया ने देखा सर पे कुछ पट्टी बंधी हुई है, पूछा ये क्यों बांधी है पट्टी, तो वो कहने लगा कि मेरे सर में जो है ना दर्द है, तो उसने छीन ली पट्टी, नोच दी और कहा तुझे शर्म नहीं आती, मालिक ने तुझे सेहत दी तो कभी अल्लाह का शुक्र नहीं अदा किया, आज सरासर सर में दर्द दे दिया है तो पूरे मोहल्ले को बताता फिर रहा है। अल्लाह अल्लाह। मेरे गौसुल आजम फिर आगे इरशाद फरमाते गौसुल आजम अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले, और वो तो कोई है, बताएं है कोई, तो फिर ये शिकायतें कैसी हैं। मौला गौसुल आजम फरमाते हैं अपनी परेशानी अपने दिल में रखो, सिर्फ रब को बताओ तो रब से मोहब्बत बढ़ जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह हम नाशुक्री नहीं करेंगे। जब कोई पूछेगा क्या हाल है तो क्या कहेंगे, हर हाल में अल्लाह का, जोर से तो बोले जरा, अल्लाह का शुक्र है। जरा आप लोगों में जितने लोगों के हाथ सलामत है जरा हुजूर के नाम पे दोनों हाथ उठा के बोले जरा लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। जिन लोगों को उठ के जाना हो मैं उन्हें इजाजत देता हूँ, वो जा सकते हैं। बीच की तकरीर में जाएंगे तो मेरा दिल दुखेगा और किसी मुसलमान का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं। तो जिन लोगों को जाना हो उनको मेरी तरफ से 101% इजाजत है। मिंबर से भी जा सकते हैं कोई साहब जाने हो तो। मुझसे पहले आपने माशाअल्लाह बड़ी अच्छी नाज शरीफ जनाब अमीर हमजा साहब खलील आबादी से समात की। ये मेरे मदीने के साथी हैं, मैंने इनकी मदीने में खिदमत की है माशाअल्लाह, और मक्के में अभी रमजान में ये मदीने में थे। अच्छे इंसान हैं
और नेक शरीफ बच्चा है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे बाद आपने हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब को सुनना है। मैंने नहीं चाहा था मगर कुछ लोगों ने मुझसे कहा है, तो 2-3 शेर पढ़ने की इजाजत है जी। ऐसे थोड़ी, आप जरा जोर से बोले जरा, माशाअल्लाह। वैसे जिन लोगों को बोझ लग रहा हो ना बैठना यहाँ पे, तो यकीन जाने कि वो तौबा करें, क्योंकि ये महफिल जन्नत की क्यारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ सब नहीं आते, आता वही है जिसे हुजूर बुलाते हैं। और हुजूर जब बुलाते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजते, झोलियां भी भर के भेजते हैं, है ना। माशाल्लाह पीर साहब तशरीफ रखते हैं। 2-3 शेर पढ़ता हूँ, पढ़ दूं? दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई इधर माइक थोड़ा ठीक कर दो, माइक वाले भाई। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बताऊं क्या मदीना है, सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है। पूरा मजमा पढ़ो, बस मेरा मोदा। जो लोग मदीना जाना चाहते हैं मेरे साथ पढ़ ले, हाजिरी हो जाएगी। पढ़े, बस मेरा मोदा। पीछे से आवाज नहीं आ रही, पढ़े जरा। बस मेरा मोदा और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना। अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ो जरा, दर्द दिल की दवा मदीना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़े आप लोग, दर्द दिल की दवा मदीना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अच्छा लोग मदीने कौन जाता है बताएं? मदीने कौन जाता है? जिसकी नियत होती है। बुलावा नियत के बाद आता है। वाह। कुछ लोग कहते हैं मदीने से बुलावा आएगा तो जाएंगे, बुलावा आएगा तो क्या टेलीफोन आएगा मदीने से आपके? कैसी बातें करते हैं आप? मदीने से बुलावा नहीं आई, ये पैसे जो अल्लाह ने दिए मदीने के लिए तो दिए ही हैं। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हज फर्ज हो चुका है, आप उम्रे की दुआएं मांग रहे हैं। आप अंदाजा करें कितने चोर हैं लोग, जाके कचहरियों में घर लिखवा रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, कारें खरीद रहे हैं, और मदीने के नाम पे कहते हैं बुलावा नहीं है। अल्लाह अल्लाह जी। ये झूठ है। बगैर मदीना देखे मर गए तो क्या होगा बोलो? दुनिया में अगर कुछ है तो मदीना है। जरा जोर से बोलो, दुनिया में अगर कुछ है तो मदीना है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। और जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई, शुक्र खुदा नबीद नजातो जफर की है। आला फरमाते उसूल ये है कि जब कोई जन्नत में जाता है तो फिर वो दोज़ख में नहीं जाता। जन्नत में जाने के बाद दोज़ख में
और मदीने में हुजूर के मिंबर से लेके हुजूर के हुजरे तक जो जगह है वो रियाजुल जन्ना है। क्या बात है, जिंदाबाद। अब जो मदीने चला गया वो जहन्नम में नहीं जाएगा, चूंकि वो जन्नत में जा चुका है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अरे जोर से तो बोलो जरा यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग बहाने करते हैं, मदीने के बगैर चैन कैसे पड़ जाता है लोगों को। आला फरमाते फिर न करबटली मदीने की तरफ, ये देख तो लो जरा आला क्या फरमाने, फिर न करबटली मदीने की तरफ। अरे वो चल झूठे बहाने वाले, फरमाते तू एक बार मदीने गया फिर गया ही नहीं मदीने, तू झूठे बहाने वाला। अभी एक मुझे आदमी मिला था रक्षा चलाने वाला मदीने में, कह लगा मैं रक्षा चला के मदीने आया हूँ। कहता 12 साल रक्षा चलाया है और शाम को 2 घंटे मदीने के लिए रक्षा चलाता था और उसके पैसे गोलक में डालता था। कहते मेरे बच्चे बीमार हुए, मैंने फिर भी निकाले नहीं। 12 साल के बाद मैंने टूर वाले से बात की तो उसने कहा 60,000 रुपए लगते हैं 15 दिन के लिए। तो मैंने कहा मेरे पास तो ये 49,000 इकट्ठे हुए हैं 12 साल में। उसने कहा ठीक है यार, तुम नेक आदमी हो, मैं ले चलूंगा। वो कहता है मैं फिर अपने घर गया, अपनी बीबी से कहा मैं मदीने जा रहा हूं, तो वो रोने लगी, मुझे छोड़ के जाओगे? मैंने कहा बेगम मैं रक्षे वाला हूं, कहां से तुम्हें लेके जाऊंगा, मैं तो खुद रक्षा चलाता हूं, अगर अल्लाह ने इतना दिया होता तो जरूर लेके जाती। तो मैंने रक्षा चला चला के काम किया है। कहते मेरी बीबी अंदर गई, थोड़ा सा जेवर मेरा था और थोड़ा उसके मैके का मिला था, दोनों जेवर ला के बोली इसे बेच दो, मुझे भी मदीने जाना है, ये जेवर मेरी कोई कब्र में थोड़ी जाएगा। उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा क्या कोई इसकी ख्वाहिश थी पूरी हो गई। एक मेरे भाई की ख्वाहिश थी पूरी हो गई। इको कम करो भाई, इको कम करें, मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं। मैंने जो एक भाई की अपनी ख्वाहिश थी उनका हुक्म पूरा कर दिया। इको कम करें भाई, थोड़ा आवाज बढ़ाएं। एक सवाल यह है कि इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? एक सवाल है। इमाम मालिक कहते हैं इंसान 2 बार ही पैदा होता है, एक बार पैदा नहीं होता, 2 बार पैदा होता है। नसीब वाला 2 बार पैदा होता है। इमाम मालिक फरमाते हैं एक बार तो तब पैदा होता है जब मां के पेट से पैदा हो, और एक बार वो उस दिन पैदा होता है जब उसको ये पता चल जाए कि अल्लाह ने उसे क्यों पैदा किया है। सिर्फ खाने के लिए तो जानवर भी हैं, सिर्फ सोने के लिए तो जानवर भी हैं, सिर्फ कमाने के लिए तो गैर मुस्लिम भी हैं। क्यों पैदा किया? सवाल है। आपका फ्रिज, आपकी वॉशिंग मशीन, आपके घर की अलमारियां, आपका घर, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कारें, सब इंसान ने इंसान के लिए जो ईजाद किया, जब वो सब बामकसद है तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद पैदा किया? ये 50-60 साल की जिंदगी के बाद क्या कोई जिंदगी नहीं है? इकबाल कहता है मौत तजदीद मिजाक जिंदगी का नाम है। मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दवा में जिंदगी। इकबाल कहता है तू अपनी गफलत की वजह से समझ रहा है मर के तू खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं, मरने के बाद जो जिंदगी है उसका फिर कभी एंड नहीं है। यानी अल्लाह ने इंसान को जो पैदा किया, अल्लाह खुद फरमाता है मैंने इंसान को परखने के लिए पैदा किया, आजमाइश के लिए पैदा किया, इम्तिहान के लिए पैदा किया। फजर का वक्त है, नींद ने अपनी आगोश में ले रखा है, जबरदस्त किस्म की मीठी नींद है। एकदम जो है ना वो अजान की आवाज आ रही है, एक आंख खुली है, दिल ने कहा है उठो नमाज पढ़ लो, नफ्स ने कहा रुक जा अभी थोड़ा और आराम कर ले। दिल कह रहा है नहीं नहीं नमाज पढ़ूंगा, नफ्स कह रहा है नहीं नहीं अभी तू थका हुआ है थोड़ा लेट ले,
थोड़ी देर के बाद पढ़ लूंगा। तूने अचानक बिस्तर को फेंका और जाके ठंडे पानी से वुजू किया, मस्जिद में जाके अल्लाह के सामने खड़ा होके अपना गरम बिस्तर, अपने बीबी बच्चे सारा कुछ छोड़ के तूने अपनी पेशानी अल्लाह के सामने लगाई, तो समझ ले कि तू पहली मर्तबा सुबह सुबह अपने नफ्स पर गालिब आ गया और तू पहले इम्तिहान में कामयाब हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। बोलो तो सही, पहले इम्तिहान में कामयाब हो। जोर से बोलो, पहले इम्तिहान में कामयाब हो गया। फिर तूने अपने घर से, मेरे भाई आया, उस नमाज के बाद घर आया, उसके बाद तू अपने घर से निकला तो एक वाहियात किस्म की बदतरीन बहुत ज्यादा वाहियात किस्म की बेवकूफ और बेशरम बेहया औरत अपने जिस्म पर बड़ा बेकार सा लिबास पहन के जा रही है और आपने उसको एक नजर तो देखा मगर दूसरी नजर कांपने लगी कि इस तरह से देखना जिना है आंखों का। आपने अपनी निगाहों को झुकाया और दिल पे अपने कंट्रोल नफ्स पे करते हुए वहां से निकल गए। अब सुनो, ये दूसरी फतह आपने नफ्स पर कर ली, मगर आप न फजर में उठे, न आपने आंखों को रोका, न मोबाइल में आपने गंदी तस्वीरों से अपने आप को रोक पाया, तो आप फंसते चले गए हैं। आप क्या समझते हैं, जरा गौर कीजिए। मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह ने आपको चौराहे पे बैठ के ये बातें करने के लिए पैदा नहीं किया, सिर्फ कमाने के लिए। इतना पैसा कितना कमाओगे? अल्लाह फरमाता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। हुजूर फरमाते आदम की औलाद को एक जंगल भर के अगर अल्लाह खजाना दे देना तो उस जंगल को सेट करके दूसरा जंगल तलाश करना शुरू कर जाएगा कि ये मैंने अपना सेट कर लिया, उसके बाद दूसरा तलाश करने शुरू हो जाएगा। और फिर अल्लाह क्या फरमाता है, अल्लाहुम्मुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए, तुम पैसा पैसा गाते रहे, यहां तक कि कब्रों के मुंह देख लिए। फिर वो कहता है कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, यानी तुम्हें हाँ हाँ तुम जान जाओगे, फिर हाँ हाँ तुम जान जाओगे। अल्लाह ने सुम्मा इस्तेमाल किया है, यानी अल्लाह फरमाता है फिर हाँ हाँ तुम जान जाओगे। तुम बचपन में खिलौने से खेलते थे, बड़े होके वही खिलौना आपके हाथ में किसी ने दिया, आपने फेंक दिया, मुझे खिलौना क्यों देते हो? ऐसे ही जब मरने के बाद ये दौलत तुम्हारे सामने आएगी तो बिल्कुल बचपन के खिलौने की तरह बन जाएगी। वाह वाह, ये जिस दौलत के चक्कर में लगे हुए हो, ये जो सब लगे हुए हो मेरे दोस्तों, किसी काम नहीं आएगी ये दौलत। याद रखो, ये जो चौराहे पे बैठ करके आपने गीबतें कर ली, इधर बैठ गए उधर बैठ गए, अपने मोबाइलों में देखते रहे, 2-2 घंटे गेम बच्चे खेल रहे हैं, बड़े खेल रहे हैं और बैठ करके गीबत कर रहे हैं, इसकी बातें कर रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं। मेरे नबी फरमाते जन्नत में कोई हसरत नहीं होगी, यानी जन्नत हसरत की जगह नहीं है, जन्नत तो अल्लाह के फजलो करम की जगह है। जन्नत में कोई अफसोस नहीं होगा, वहां तो नेमतें नेमतें होंगी, वहां तो मियां आशाइशें आशाइशें होंगी, वहां तो अल्लाह का फजलो करम ही होगा। वो तो अल्लाह का मेहमान नवाजी की जगह है, जहां अल्लाह परवरदिगार मेजबान होगा, अल्लाह जन्नतियों की मेजबानी फरमाएगा। बताओ वो जन्नत कितनी हसीन होगी। मगर उस जन्नत में भी मेरे नबी फरमाते हैं, उस जन्नत में भी जन्नतियों को हसरत होगी, अफसोस होगा। हुजूर से अर्ज की, हुजूर जन्नत में अफसोस? हाँ, जब वो अल्लाह की नेमतें देखेंगे तो कहेंगे काश हमने जितना वक्त फालतू खर्च किया था उतने में अल्लाह को याद कर लिया होता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उस करीम रब को याद कर लिया होता जिसने हमको ये जन्नत अता की, ये जन्नत जैसी नेमत अता की। मगर इंसान की जब आंख खुलती है तब बंद होने वाली होती है, यानी मौत के वक्त उसकी आंख खुलती है। इधर देखे, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, दिन निकलता है तो कहता है ए इंसान तुझको जो करना हो वो कर ले, मैं आज आया हूं, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। अब ये जो हमारी जिंदगी का तर्ज अमल है, उठे सुबह को ना कोई अल्लाह की फिक्र, ना उसके रसूल की फिक्र, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना अल्लाह को राजी किया, ना दुरूद पढ़ा, ना हुजूर को याद किया, बिल्कुल जिंदगी ऐसी गुजरती गुजरती चली जा रही है। रोज एक दिन निकलता है तो कहता है इंसान तुझको जो करना हो वो कर ले, आज मैं निकला हूं, आज मैं आया हूं, आज के बाद फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। यानी आपकी जिंदगी में एक दिन दोबारा नहीं आता, टुमारो इज नॉट कम, कल कभी नहीं आता, जब भी आता है आज ही आता है। अब इंसान अक्लमंद वो है जो आज का फायदा उठाए और अपने रब को राजी करे। याद रखे इस बात को, मेरे नबी पाक इरशाद फरमाते, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी इरशाद फरमाते, मेरे अल्लाह के रसूल अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि इंसान वो बेहतरीन इंसान वो है जो अपना
वक्त अपने रब के साथ गुजारे, यानी अल्लाह का जिक्र करे, हर सांस पे उसको याद करे, उसका जिक्र करता रहे। जब अल्लाह का आप जिक्र करते हैं तो आपको आखिरत की सूझ समझ होती है, मगर इंसान गफलत में पड़ा हुआ है, इंसान को शऊर कोई नहीं। अपने पड़ोसी मुल्क में एक लड़का ने बहुत अच्छा सिंगिंग कंपटीशन जीता, उसने गाने का मुकाबला जीता, एक मर्सिडीज गाड़ी 1 करोड़ की उसने जीती। उसके बाद दूसरा मुकाबला जीता, इतना मशहूर हो गया कि उसने पूरे मुल्क के बाद पूरी दुनिया में टूर करना शुरू कर दिया। इतना मशहूर हो गया, इतना अल्लाह ने उसको शोहरत मिली और इतना कामयाब हुआ कि पूरी दुनिया में गाने गाता फिरता था। 19 साल की उम्र में डॉलर में कमाई की, एक घर एक शहर में, दूसरा घर दूसरे शहर में खरीद लिया, और उसके पास गाड़ियां, नौकर चाकर सब है। गाड़ी का दरवाजा भी कोई और खोलता है, वो खुद गाड़ी का दरवाजा भी नहीं खोलता। मगर उसने 19 साल की उम्र में शादी की, 23 साल की उम्र में गाना गाते गाते गिर गया। जब चेकअप हुआ तो पता लगा दोनों गुर्दे खराब है। अब उसका डायलिसिस शुरू हो गया। डायलिसिस क्या होता है? वो जो मशीन है ना, वो गुर्दों वाला काम करती है। ये एक हफ्ते में कभी कभी 2 बार होता है, कभी कभी 1 बार होता है। सारा खून निकाला जाता है, फिर अंदर डाला जाता है, गुर्दों वाला काम लिया जाता है। और वो जिसके डायलिसिस होता है ना, उसकी नस फड़कती रहती है। दुआ करो सब मिलके, अल्लाह हमारे गुर्दे सलामत रहे। और कभी आपने 2 रकात नमाज पढ़ी ये सोच करके, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे गुर्दे अभी तक सलामत है, मैं गुर्दों का मरीज नहीं हुआ। एक आदमी का टेलीफोन आया मेरे पास कश्मीर से कि हमें आपकी तारीख चाहिए। मैं कहा भाई मेरे पास इस महीने में तारीख खाली नहीं। तो बोले ये जो आदमी आपको फोन कर रहा है ना, ये इसको कैंसर है, आखिरी इसकी ख्वाहिश है आपकी तकरीर सुनना, आप लिहाजा तशरीफ ले आए। मैं जब गया तो उसका नाम सलीम था, अब तो उसका इंतकाल हो गया। उसके दाढ़ी भी थी, मेरे कहने से उसने दाढ़ी रखाई थी, उसके दाढ़ी भी थी। मैंने उससे पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे मुझे कैंसर है। कैंसर है, अल्लाह का शुक्र है। मगर मैंने कहा कैंसर है फिर भी अल्लाह का शुक्र है? कहने लगे कैंसर की वजह से ही अल्लाह का शुक्र है। कुछ लोगों को एक्सीडेंट से मौत आ जाती है, कुछ लोगों का दिल का दौरा पड़ने से मौत आ जाती है, मगर मुझे 2 महीने पहले डॉक्टर ने बता दिया है कि तुझको मरना है। तो मुझे पता चल गया, अब मैं अपने रब को राजी करता हूं। और जबकि कैंसर की खबर सुनी है और ये दवाइयां मेरे जिस्म में बड़ी आग पैदा करती हैं, तो मैं रात को अल्लाह के सामने रोता हूं, बड़ा गुनहगार हूं। मैंने कैंसर के बगैर भी नमाजें पढ़ी थी जिंदगी में, मगर जो कैंसर के बाद नमाज पढ़ने में मजा है वो बगैर कैंसर के मजा नहीं। कहते मेरी आंखें डुबडुबा जाती हैं, मैं अपने रब के सामने रोने लगता हूं, मालिक मुझे माफ कर देना, मेरे रब मैंने बड़ी गुनाह किए हैं। कह लगे सैयद साहब एक महीने की नमाज में जो मजा आया वो मुझे पूरी जिंदगी में कभी इतना मजा नमाज में नहीं आया। जब मुझे पता चल गया कि 2 महीने के बाद कब्र में ही जाना है, तो खूब उसके सामने गिड़गिड़ाता हूं, खूब उसके सामने रोता हूं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, हम कभी रोए अल्लाह के सामने? हमने कभी उसके सामने माथा टेका? कभी उसके सामने अपनी नाक को रगड़ा? खैर मियां जरा गौर करो, उस लड़के का एक घर बिका, उसका दूसरा बिका गाने वाले का, उसका भाई ने उसको गुर्दा दिया, फेल हो गया गुर्दा उसका भी। खैर वो बीमारी की आखिरी हद तक पहुंच गया। उसने कल तक लोगों से शोहरतें कमाई थी, कल तक उससे को लोग मिलना चाहते थे, वो मिलता नहीं था। आज वो लोगों से पैसा मांग रहा है उधार, कोई देने के लिए तैयार नहीं है उसको। मियां आज उसके भीख मांगता है तो भीख मांगने के देने के लिए तैयार नहीं। गुरूर मत करना अपनी दौलत पर, गुरूर मत करना अपनी शोहरत पर, गुरूर मत करना अपने इल्म पर, गुरूर मत करना अपने मर्तबे पर। जब अल्लाह तुम्हें दे तो सर झुका के अल्लाह से कहना मैं इस लायक नहीं था, क्योंकि कब मौसम अपना मिजाज बदले, वक्त कब अपना मिजाज बदले, कब फिरौन बर्बाद हो जाए कोई नहीं पता। कोई फिरौन जमाने का आज तक बचा नहीं। अल्लाह ने किसी फिरौन को नहीं छोड़ा, न किसी नमरूद को छोड़ा। जब वक्त आता है बड़े बड़े को जलील करके चला जाता है। न उस जमाने का कोई फिरौन बचा था, न इस जमाने का कोई फिरौन बचेगा। वक्त आएगा सबको जो है बदलते हुए चला जाएगा, वक्त किसी को छोड़ेगा नहीं। उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी, बीबी ने देखा चेहरा काला हो गया, मौत का वक्त करीब आ गया। बीबी बोली मेरे सरताज इतना रोते क्यों है? कहने लगे मैंने दुनिया वालों से दिल लगाया, मेरे आज मौत का वक्त है, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है। अल्लाह ने मुझे आवाज दी तो मैंने गाने गाए और मैंने गाने गा के लोगों को राजी किया। आज जब मुझ पे बुरे हालात आए हैं तो सबने मेरा हाथ साथ छोड़ दिया। मैं सोचता हूँ जितने गाने गाए थे, अगर इतने अपने नबी की नाते पड़ी होती तो मेरा ये हाल ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत,
नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने उसके सामने सर झुकाया होता, उससे कहा होता मालिक तूने आवाज दी है तो उससे कुरान पढ़ने की तौफीक मांग ली होती, मैंने शायद काश नबी की नात पढ़ने की तौफीक मांग ली होती, मगर आज तुम्हें मैं जीते जी बेवा देखता हुआ जा रहा हूं और अपने बच्चों को यतीम देखता जा रहा हूं। मेरे दोस्तों अस्पतालों में जाके देखो कितनों की जिंदगियां बर्बाद हैं, जाकर के देखो कितनों को कोमा में चले गए, कितनों की जिंदगियां बर्बाद होती चली जा रही। अल्लाह ने आपको मुझे जिंदगी दी है मेरे दोस्त, इसका कोई इदराक नहीं। मेरे नबी फरमाते जब मरने वाला मरता है और जब कब्र में उसको रख के जाते हैं तो वो चीख मारता है और कहता है कहां जाते हो मेरे दोस्तों, अल्लाह अल्लाह, कहां गए मेरे भाइयों, मुझे इस अंधेरी कब्र में छोड़ के कहां जा रहे हो। ऐसी चीख मारता है। हुजूर फरमाते हैं उसकी आवाज अगर दफन करने वाले सुन ले तो वो जंगलों में निकल जाए, रोए अल्लाह के सामने। अफसोस यह है कि जो तकरीर कर रहा है वो भी चीख मारेगा और जो सुन रहे हैं वो भी मारेंगे। अफसोस यह है अंधेरी कब्र में शऊर मुझे बिल्कुल नहीं, अंधेरी कब्र में मुझे भी दफन किया जाएगा, आपको भी। ऊपर से तख्ते लगाएंगे, ऊपर से मिट्टी डालेंगे, भाई भी हाथ झाड़ देंगे, बेटे भी हाथ झाड़ देंगे, सब हाथ झाड़ देंगे। मैं कहता हूं मेरे मालिक तू कब्र पे सबसे हाथ क्यों मिट्टी क्यों पड़वाता है। उसकी रहमतों ने आवाज दी इस वजह से दुनिया को पता लगे रिश्तेदारी की औकात यह है कि मिट्टी डाल के सब चले गए। जिनके लिए रब को छोड़ा था आज वही रब के ऊपर छोड़ के चले गए। मौत कितनी सख्त है, जब वो चीख मारता है तो कहता है कहां जा रहे हो, मुझे मेरे साथियों कहां जा रहे हो, मेरे दोस्तों कहां जा रहे हो। जब औरत कोई दफन होती है तो कहती है कहां छोड़ के चले मुझे बताओ। इंसान कितना इंसान सख्त हो गया। हजरत इमाम गजाली एक हदीस लेकर के आए हैं, वो हदीस ये है कि हुजूर ने एक जगह सफर में सरकारे दो आलम ने एक जगह जो है ना वो इस्तिंजा फरमाया और हुजूर ने उसके बाद नमाज वजू करना है तो वजू के लिए पानी 13-14 कदम दूर था। अल्लाह के रसूल ने वहीं पे तयम्मुम फरमा लिया, यानी मिट्टी से वजू कर लिया। हजरत अब्बास हुजूर के चचा अर्ज करते या रसूल अल्लाह हिकमत समझ नहीं आई, गुलाम को सामने पानी मौजूद होने के बावजूद आपने तयम्मुम किया है। फरमाया मेरे चचा मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं और मैं अपने अल्लाह की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। हुजूर फरमा रहे बेवजू हाजिर, हुजूर को तो ये भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर मुझको तो ये कुछ भी नहीं पता। बता जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। नौजवान जो गंदी तस्वीर देखते हुए मरा है वो किस हाल में उठेगा बता। जिसने अपने मोबाइलों में लॉक लगा के रखा है मगर रोज इंस्टाग्राम पे नीम बरहना औरतों को देखता है वो किस हाल में उठेगा बता। जो दूसरों की लड़कियों से टेलीफोन पे बात करते मर गया, कितनों के अचानक एक्सीडेंट हुए, रोडों पर उनकी लाशें उठाने वाला कोई नहीं था। कितने नौजवान कानों में लीड लगा के गाने सुनते हुए जा रहे थे, उसी हाल में मर गए। तौबा की तौफीक न मिली। बोल मेरे भाई बगैर तौबा करे मर गया तो क्या होगा, बगैर अल्लाह को राजी किए मर गया तो क्या होगा बता। अल्लाह ने तुझे जिंदगी क्यों दी है मैं तुझसे पूछता हूँ। मेरे नौजवान इंस्टाग्राम के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, अल्लाह ने तुझे क्यों जिंदगी दी है। आज तेरा रिश्तेदार तेरी तस्वीर देखे, एक लड़का कोई गंदी तस्वीर देख रहा था, रिश्तेदार आया उसने लॉक कर दिया मगर थोड़ी देर के बाद भूल गया। वही तस्वीर जब खुली तो सबने देख ली, वो शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा सुन आज तू शर्मिंदा हुआ है, तेरे रिश्तेदार ने देखा है मगर तेरा परवरदिगार तो तुझे रोज देखता है। जब तू गंदी फिल्म देखता है, जब तू गंदी तस्वीरें, नौजवानों की जवानियां बर्बाद हो रही हैं, इनकी तन्हाइयां बर्बाद है। 10-10 साल के बच्चे इस उम्मत के बर्बाद होते चले जा रहे हैं। ना बाप को फिक्र ना माँ को फिक्र, मोबाइलों में न जाने कैसे कैसे गाने, न जाने आने वाला वक्त कितना खतरनाक है। मैं अर्ज करता हूं दोस्तों, अल्लाह ने तुमको चौराहे पे बैठ के बातें करने के लिए जिंदगी नहीं दी, यूट्यूब पे अपने 3-3 घंटे खर्च करने के लिए जिंदगी नहीं दी, इंस्टाग्राम के लिए जिंदगी नहीं दी, फेसबुक के लिए जिंदगी नहीं दी, माँ के लिए जिंदगी नहीं दी, बाप के लिए जिंदगी नहीं दी, रिश्तेदारों के लिए सिर्फ जिंदगी नहीं दी, बल्कि बरेली से मेरे ताज शरिया की आवाज आती है जिंदगी है नहीं है सभी के लिए जिंदगी है, नबी की नबी के लिए, यानी ये जिंदगी नबी के लिए है। ये तो पोते ने कहा था मगर आज से 125 साल पहले दादा ने क्या कहा सुनो। पोते ने कहा जिंदगी है नबी की नबी के लिए, तो मेरा इमाम बोला जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए
जमीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जलसे दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठे भी वहां। अच्छा वैसे सुनो, वैसे यहूदी का भी दिल है, नसरानी का भी दिल है, बुद्धिस्ट का भी दिल है, जैनी का भी दिल है, गैर मुस्लिम का भी दिल है, मुसलमान का भी दिल है, राफजी का भी दिल है, वहाबी का भी दिल है, सुन्नी का भी दिल। मगर मेरा इमाम किसी दिल को दिल नहीं मानता, न यहूदी के दिल को दिल माने, न नसरानी के दिल को दिल माने, न मजूसी के दिल को दिल माने, न सुन्नी के दिल को दिल माने, न राफजी के दिल को दिल माने। वो तो बस यही कहते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यानी जिसके दिल में हुजूर है, और हुजूर आएंगे कैसे? अब्बा के जरिए, अम्मा के जरिए। ये मदरसे के जरिए नहीं आते। मदरसा तो दूसरा प्रोसेस है। जब दिल में तुमने पहले ही शैतान बिठा दिया तो उलमा क्या करें? क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम हज़रत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। जब अम्मी बेहया, वाह, अब्बा बेहया, अल्लाह अल्लाह, अब्बा बेगैरत, अम्मी भी बेगैरत। आप बताऊं आपको, तवज्जो करें, लाहौर में, और 100 साल से पहले की बात है, बच्चे अच्छे नंबर से 5 लड़के पास हुए। बच्चे, गरीबों के बच्चे अच्छे नंबरों से ही पास होते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उनसे पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, ख्वाब बताओ। मैनेजमेंट ने कहा हम पढ़ाएंगे आपको, पैसा नहीं हम पढ़ाएंगे, बोलो क्या बनना चाहते हो। गरीब बच्चे थे पांचों, एक ने कहा साइंटिस्ट, एक ने कहा डॉक्टर, एक ने कहा फलसफी, एक ने कहा पुलिस में जाना चाहता हूं। एक बच्चा बोला ही नहीं, सबसे गैर मामूली खूबसूरत बच्चा खड़ा था। पूछा आप क्या बनना चाहते हो बेटे? कुछ नहीं बोला। बताना क्या बनना चाहता है। कई लोगों ने पूछा तो रोने लगा, कहने लगा मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। बच्चा छोटा सा 5-6 साल का, उस्ताद ने उसे उठा लिया। सब तो मजाक बना रहे थे, मगर एक उस्ताद समझदार भी था। उसने उठा के सीने से लगा के पूछा बेटे तू सिहाबी क्यों बनना चाहता है? कहने लगा मेरी अम्मी रोज रात को हजरत अबू बकर की बातें सुनाती है, हजरत उमर की बातें सुनाती है, उस्मान गनी की सुनाती है, हजरत बिलाल हबशी की सुनाती है, मौला अली की बातें मेरी माँ कहती है बेटे सिहाबी वो मुकद्दस हस्ती है जिससे हुजूर प्यार करते हैं। कहने लगा मास्टर साहब मुझे ऐसे ही बना दो कि मेरे हुजूर मुझसे प्यार करने लगे। मास्टर ने सीने से बच्चे को लगाया, कहा सिहाबी तो नहीं बनेगा मगर तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वही लड़का जब बड़ा हुआ, उसी का नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे बेटे ये कड़ा भी उतार दो, कड़ा कड़ा उतारो, उतार दो भाई, निकाल दो, कड़ा निकाल दो। उतारेगा उतारेगा, हुजूर ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने कहा, उतार दो। जिंदाबाद, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दिल लगा के बोलो। हम लोग हाथ में कड़ा डालने के लिए नहीं, गले में नबी की गुलामी का पट्टा डालने के लिए पैदा हुए। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं और बाप दोनों बेशरम बेगैरत हैं, तो बच्चे बच्चियां तो सारे ही मादरजात बेगैरत पैदा होंगे ना। लड़की भाग गई, ये एक नया सेंटेंस चल रहा है, लड़की ने इज्जत खराब कर दी। और यार लड़की तो घर की रौनक है, लड़की तो बाप के जनाजे की रौनक है। जिस माँ और बाप के लड़की ना हो उनके तो जनाजे पे रोने वाला कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह, लड़कियां तो मोहब्बत के लिए, बेशक। मगर आखिर हुआ ऐसा क्या? हुआ ऐसा क्या? अभी हार्वर्ड ने रिसर्च किया, यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, हार्वर्ड दुनिया की दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी। उनका ये बच्चे पागल कौन पैदा होते हैं मां के पेट से। उन्होंने 27 साल रिसर्च किया और तकरीबन कई हजार लोगों पर
तो उन्हें पता चला 80% बच्चे वो पागल माँ के पेट से पैदा होते हैं जो माँ के पेट में थे तो बाप ने अम्मी को मारा और वो जाहिल प्रेगनेंसी में अपनी बीबी पे हाथ उठा बैठा, उसको खबर ही नहीं थी कि इसका असर बच्चे पर हो जाएगा। यानी आपने अपनी बीबी को हालत हमल में उसकी जबान चलाने की वजह से ही मारा, मगर इतना खराब काम किया जिहालत में कि बच्चे का तवाज़ुन खो बैठा। यानी बाप ने माँ को मारा तो असर बच्चे पर हो गया। अब मुझे बताओ, औरत जब जाती है प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास तो वो कहता है कि अगर तुम मजबूत होगी तो बच्चा मजबूत पैदा होगा। वो अगर सुनो, औरत बीमार तो बच्चा बीमार, अगर औरत नफ्सियाती मरीज तो बच्चा भी नफ्सियाती मरीज, अगर माँ को टेंशन तो बच्चे को पेट के अंदर टेंशन। यानी डॉक्टर कहते हैं तुम चाहती हो बच्चा पावरफुल ताकतवर बने तो इसको तुम बादाम खाना, तुम ज्यादा सेब खाना, इसमें आयरन तुम्हारे बच्चे में बढ़ेगा। मुझे